जय हिंद सभी को। जो काफ़ी कमेंट्स आए थे जो आपकी DSSB की वीडियो थी उससे जुड़े हुए, तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करने जाएंगे जो आपके पेपर लीक से रिलेटेड कमेंट्स आए थे और जो भी आपके अन्य कमेंट्स आए थे और कट ऑफ के बारे में जो भी न्यू कमेंट्स आए या न्यू अपडेट आया है, सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पे जो कमेंट्स आए थे ये आए थे कि आप काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनके सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ है। ठीक है, देखिए आप खुद ही पढ़ लीजिए वीडियो के, मेरी पुरानी वीडियो है DSSB वाली, उसके आप नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। वहाँ ये कमेंट आए हुए हैं कि पेपर बहुत लीक हुआ है, हमारे गांव में 2-3 बंदों ने करवाया है। देखिए, ये रही एक तो पेपर लीक की। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीचे कमेंट में बताया है कि उनके एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं नहीं हुआ। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, पक्की नहीं बता सकते। देखिए, लीक हुआ है पेपर कुछ सेंटर्स पर, फिर इन्होंने कट ऑफ लगाने के बाद हाई का सिंबल लगा दिया। अगर देखिए पेपर लीक हुआ है तो 101% आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। लो तो फिर आप भूल जाएं कि लो कट ऑफ जाएगी। और आपका जो कमेंट आया था आंसर की कब आएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिजिकल कब होगा, आंसर की, और रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर लीक के बारे में कर लेते हैं। अगर देखिए, अगर आपका मानकर चलिए 2 या 3 सेंटर पर भी पेपर लीक हो गया ना, 2 से 3 सेंटर पर भी पेपर लीक हो गया तो आपकी कट ऑफ जो है हाई चली जाएगी, गारंटेड हाई जाएगी कट ऑफ। सिर्फ 2 से 3 सेंटर पर। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए सबसे पहले तो इसका मेन रीजन ये है कि वैकेंसीज कम है। ठीक है, वैकेंसीज कम है तो इस रीजन ये मेन है, तो आपकी कट ऑफ सीधी सीधी हाई जाएगी अगर 2 से 3 सेंटर पर भी आपका पेपर लीक होता है तो। अभी हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स हैं, आप और भी वीडियोस हैं और टीचर्स की वीडियोस हैं उनकी चेक करेंगे, उनके नीचे कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट्सों ने बताया है कि हाँ जी पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी ऑफिशियली कोई इस पे खबर नहीं है, कोई ऑफिशियली खबर नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ है। सिर्फ अभी स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं और हम भी बता नहीं सकते कि ऐसे पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ। ये तो सिर्फ 2 ही चीज पर डिपेंड करता है, एक तो स्टूडेंट्स हैं, दूसरा है सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी वहां कर जांच बैठती है तो पता चलेगी, ऐसे पता नहीं चल सकता। और पता चलेगी तो आपका कब पता चलेगी, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, कैसे रिजल्ट के बाद कैसे पता चलेगी, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट के बाद कैसे पता चलेगी, मानकर चलिए कोई आपका नोएडा का सेंटर है। ठीक है, नोएडा का कोई भी सेंटर है और उसमें मानकर चलें आप 22 जून का जो भी कोई शिफ्ट थी, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उस सेम स्कोर ला रहे हैं। मानकर चलिए सबका 165 आ रहा है, तो एक तो ऐसे पता चल सकती है आपका कब के रिजल्ट आने के बाद, फिर तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, जब आपका पता चल सकती है कि बिल्कुल सेम रेशियो में आ रहा है ना आपका रिजल्ट, तो उससे आपका एक तो पता चलेगा कि पेपर हाँ जी गारंटेड लीक है, कि सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सेम आ रहा है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं ना एक सेंटर से, तो ये है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी इन बातों के बारे में। क्या जी, हाँ जी, अब आपकी बातें हैं आंसर की कब आएगी, फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, सबसे पहले आंसर की बात करें। आंसर की, तो आंसर की हमने बताया था आपका 2 से 3 हफ्ते में आएगी। अगर आप एक डेट मानकर चलें तो 5 से 7 तारीख के बीच, 5 से 7 जुलाई के बीच आपके आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन एक अगर मानकर चलिए तो आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट में 1 महीना तो लगेगा ही, 1 महीना लगेगा ही आपका रिजल्ट आने में। ठीक है, 1 महीने बाद आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। और फिजिकल कब होगा, फिजिकल इसके 1 महीना, यानी कि फिजिकल में अब से लगाएं आप फिजिकल। फिजिकल अगर अब अब से गिने कितने दिन हैं, तो आपके पास 2 महीने तो कम से कम है ही। ठीक है, 2 महीने तो है ही फिजिकल के लिए। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो कितनी रहने वाली है, ठीक है, अगर लीक हुआ है तो कितनी रहेगी। ठीक है, लीक हुआ है, देखिए
मैं हालांकि नहीं बता रहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया है कमेंट सेक्शन में आकर कि पेपर लीक हुआ है, हमारे सेंटर पर लीक हुआ है, स्टूडेंट्स जो हैं कॉपी कर रहे हैं। और दूसरा बात करें अटेंडेंस की कोई बता रहा है आपका कि 80% प्लस रही है, लेकिन जो मेनली स्टूडेंट्स हैं ना, 1-2 सेंटर पर रही हैं 80% प्लस, लेकिन जो मेनली रही है अटेंडेंस के बारे में बात करें, जो मेनली आपकी अटेंडेंस रही है वो रही है आपकी 45 से 50% के बीच। कुछ सेंटर पर हाँ आपकी चली गई हैं 80%, लेकिन मेनली 45-50 के बीच ही रही हैं, इससे ज्यादा नहीं गई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी काफी टीचर्स की वीडियोस हैं उनमें चेक कर लेंगे। जो मेनली आपकी कट ऑफ है वो सॉरी अटेंडेंस है वो 45 से 50% के बीच रही है जो स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, दिल्ली नोएडा के जो भी सेंटर हैं उनमें जो स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं, कोई शिफ्ट है जिसमें आपके हाई चले गए स्टूडेंट्स। ठीक है, 80% 85% तक गई है, वरना जो आपका लगभग 80% स्टूडेंट्स है ना, वो इस 80% स्टूडेंट्स की शिफ्ट रही है 45 से 50% अटेंडेंस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। उससे पहले आपको थोड़ा बता दें, वैकेंसी तो आप सभी को पता होंगी कितनी है, 271। और फॉर्म कितने भरे गए हैं उन वैकेंसीज के लिए, 1,42,000। ठीक है, टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 1,42,000। अब बात करें ये कितनी शिफ्ट में इसका पेपर हुआ है, शिफ्ट, तो ये पेपर हुआ है आपका 30 शिफ्ट में। ठीक है, 30 शिफ्ट में जो है आपका पेपर हुआ है। टोटल जो शिफ्ट है ना DSSB जेल वार्डन के एग्जाम की, वो आपकी कुल शिफ्टें हैं 30। ठीक है, अब बात करें कि स्टूडेंट प्रेजेंट कितने रहे हैं, अगर 45 से 50 के बीच आपके प्रेजेंट रहती हैं तो स्टूडेंट रहते हैं आपके प्रेजेंट कितने, इसका सीधा आधा कर दें तो 70,000 आपके प्रेजेंट रही हैं। ठीक है, प्रेजेंट कम है लेकिन आपकी वैकेंसी भी कम है, तो ये मत समझिए कि प्रेजेंट कम से कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, वैकेंसी भी कम है, तो इससे थोड़ा ये हो सकता है कि हाँ जी पहले से कम जाएगी। प्रेजेंट ज्यादा रहती तो और थोड़ी ज्यादा जाती, अब लेकिन और चांसेस कम है। और अब बात करते हैं, अगर लीक होता, पेपर लीक होता है तो कितनी रहती है, और आपका नॉर्मली है। चलिए पहले नॉर्मली बता देते हैं, UR कैटेगरी और आपका EWS, OBC, SC, ST। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया कट ऑफ वही सेम रहने वाली है, 1-2 नंबर का अंतर रहने वाला है, 130 के समथिंग, और EWS आपकी कम रहेगी, OBC की भी 130। ठीक है, OBC और UR की तो आप सेम ही मान लें, OBC और UR कैटेगरी की तो सेम सी ही रहेगी, लेकिन बात करें EWS की कितनी रहेगी, तो EWS की कम रहने वाली है, मानकर चले आप 110 से 15 के बीच। एक कंफर्म रेशियो इस पे इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि इसमें जो है फॉर्म कम भरे गए हैं और वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो इस वजह से नहीं आ सकता। थोड़ा सा यही है ना कि फॉर्म में थोड़ा इसमें स्टूडेंट्स भी कैटेगरी, देखिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं मेनली इसमें, तो इस वजह से आपका, अब बात करें फॉर्म लगभग मैंने बताया था इसमें प्रेजेंट रही थी आपके 7,000 के समथिंग और वैकेंसीज थी 42, बाकी सब में फॉर्म्स ज्यादा थे। ठीक है, वैकेंसीज कम थी, तो इस वजह से है। आगे बात करें SC में, देखिए कम वैकेंसीज थी, सबसे कम SC में ही थी, इसका भी लगभग 128 के समथिंग मानकर चलिए आप कट ऑफ। ठीक है, और ST की आपकी रहेगी 110 के समथिंग। ठीक है, मेनली जो कम रहने वाली है AWS और ST की रहने वाली है। अगर वही पेपर लीक होता है तो इनमें मिनिमम आप प्लस कर दीजिए 20 नंबर, तो मानकर चलिए 150 जाएगी आपकी सीधी कट ऑफ। UR कैटेगरी अगर लीक होता है तो लीक होने के बाद कट ऑफ नीचे नहीं रहने वाली, कोई चांस ही नहीं है। कट ऑफ आपकी जो है ये समझिए बहुत हाई जाएगी, इसकी भी प्लस 20 नंबर मानकर चलें तो आपकी इसकी भी हो जाएगी लगभग 130 के समथिंग, और फिर 150 के समथिंग ये आपकी OBC की जाएगी, और 145 के समथिंग SC और ST। देखिए वो आपका थोड़ा सा डिपेंड रहता है सेंटर में कौन सी कैटेगरी ज्यादा थी, वो भी थोड़ा सा डिपेंड रह जाता है। ठीक है, तो अगर पेपर लीक होता है तो कट ऑफ आप 140 से नीचे तो माने ही ना, अगर पेपर लीक होता है तो। अगर लीक नहीं होता तो सीधी सी बात है कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। बाकी और भी कोई डिटेल आती है तो वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे DSSB से, और रिजल्ट जब भी आएगा हम आपको नोटिफाइड करा देंगे। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये और बता देते हैं
कि मेनली कितना रहने वाला है। देखिए शिफ्ट रही है आपकी इजी टू हार्ड रही है शिफ्ट, ठीक है। मेनली तो मॉडरेट रही है, कुछ शिफ्ट गई है हार्ड, ठीक है, कुछ गई है हार्ड। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें आपको मानकर चलें 5 से 8 मार्क्स का मिल सकता है, ठीक है, 5 से 8 हाईएस्ट जो जाएगा ये। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम उसके समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपना रिजल्ट और कमेंट करके जाएं कि आपका कितना स्कोर रहा।